लंग्स कैंसर एक्सरे, लंग्स कैंसर एक्सरे रिपोर्ट। हमारे सामने एक एक्सरे आया और हमें ये कहा गया कि लंग्स कैंसर है इस बंदे को। ये कैसे पता चल जाता है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए, इस उम्मीद के साथ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आने वाली वीडियोस से आप लिंक रहोगे, क्योंकि हम लंग्स के हवाले से हर डिजीज जो एक्सरे के ऊपर नजर आ सकती है उसके बारे में पूरी प्लेलिस्ट बना चुके हैं। हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं लंग्स कैंसर के बारे में। तो लंग्स कैंसर के बारे में आपने याद रखना है कि 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन इसके अंदर नज़र आएंगी। नंबर 1 ये है कि एक बहुत बड़ा सॉलिड नोड्यूल होगा। फिर ये हो सकते हैं कि मल्टीपल जो है वो नोड्यूल भी मौजूद हो सकते हैं। पेल्यूरल इफ्यूजन होगी, कैविटेशन होगी और मीडियस्टिनम में बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो नंबर 1 बात करते हैं। एक बहुत बड़ा मैस मौजूद होगा। वो कहाँ पे नज़र आ सकता है? वो जैसे ये है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये गोल सा मैस। ये गोल सा मैस कम से कम 1 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। अब 1 सेंटीमीटर से बड़े जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा चांसेस कि इसके अंदर कैंसर ही है। क्या ऐसे हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। जैसे हम इस वाले साथ वाले नीचे एक एक्सरे में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे गोल गोल बड़े बड़े से मैसेस मौजूद है। ठीक है, तो ये दूसरी निशानी होगी, मल्टीपल मैस आपके पास आता है। अब आ जाते हैं तीसरी निशानी की तरफ, जो कि है पेल्यूरल इफ्यूजन। पेल्यूरल इफ्यूजन क्या होती है कि जब भी कभी आपके लंग्स के अंदर जो ऊपर लेयर होती है फेफड़ों पे, लंग्स पे, उसके अंदर कोई फ्लूइड भर जाए तो ये होती है पेल्यूरल इफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि उसके नीचे जो लंग्स का शेडो होता है वो नज़र नहीं आता और वो लंग्स का जो काम होता है उसके नीचे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब वो होना कम हो जाता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया, इसके ऊपर है पेल्यूरल इफ्यूजन। तो इसके नीचे वाला जो लंग्स का पोर्शन है वो अपना काम सही से नहीं कर सकेगा। ये एक और पहचान हो गई तीसरी लंग्स कैंसर की। एक और बड़ी सॉलिड पहचान है लंग्स कैंसर की, वो है कैविटेशन। ये कैविटेशन जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ भी रही है कि ये एक बहुत बड़ी कैविटी बन गई। ठीक है, कैविटी मतलब क्या है? हॉलो, एक स्पेस बन गई। ये तो वाज़ेह बता रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर है जो कि इधर नज़र आ रहा है, वरना कैविटी इस तरह छोटी छोटी सी बनना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने टीबी के अंदर भी देखा था कि एक कैविटी बन जाती है, लेकिन वहाँ पे हम ये छोटे छोटे नोड्यूल्स नहीं देखते, ये वाले। ठीक है, जिनसे हमें ये वाज़िया पता चल जाता है कि ये टीबी है, ना कि कैंसर है। तो मैं एक वो वाली कैविटी भी आपको दिखा देता हूँ। वो कैविटी हमने ऐसी देखी थी और अब आप वाज़िया ये देख रहे हैं कि कोई भी नोड्यूल जो है वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है। ठीक है, कोई नोड्यूल है ही नहीं। तो जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एक सेंटीमीटर से बड़े बड़े नोड्यूल हैं और साथ कैविटेशन है, तो इसका मतलब है लंग्स कैंसर की निशानी। अच्छा, अब लास्ट पे बात आती है मीडियस्टिनम, जो सीने की जगह होती है। नॉर्मली अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा कि दिल सिर्फ इतनी सी जगह घेरता है, लेकिन अगर आप लोगों को मैं एक एक्सरे दिखाऊं जिसके अंदर दिल ने कितनी अजीब सी जगह घेरी हुई है, ये देखें, और नीचे से तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो ये है चेंजेस इन मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम होता है कि सीने के अंदर जो खाली जगह होती है ना, उसको हम मीडियस्टिनम कहते हैं। तो ये चेंजेस आना शुरू हो गई। तो ये बेसिकली हमारे पास इस चीज़ को वाजिया करता है कि ये लंग्स कैंसर है। तो हमारे पास 5 चीज़ें थी जो कि हमने बताई कि ये लंग्स कैंसर ही है। एक नंबर 1 हमने बोला कि एक लार्ज सॉलिड मैस होगा सिंगल, हो सकता है कि वो मल्टीपल मैसेज भी हों। फिर
हमने ये कहा कि पेल्यूरल एफ्यूजन हो सकता है, यानी फेफड़ों के अंदर पानी भर जाना। चौथे नंबर पे हमने कहा कि कैविटेशन, यानी एक कोई बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको मिल जाना, और फिर जो है मीडियस्टिनम के अंदर चेंजेस आ जाना। तो ये 5 चीज़ें हमने देखी, और ये 5 चीज़ें हमें बता रही थी कि ये लंग्स का कैंसर है। अब अगर आपने ये जानना है कि निमोनिया का एक्सरे कैसे नज़र आता है, तो यहाँ पे क्लिक कर लें। क्या आपको पता है कि स्टमक की मेडिसिन्स अक्सर औकात डॉक्टर गलत देते हैं, तो सही मेडिसिन जानने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेट के दर्दों के लिए और कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं, तो यहाँ क्लिक कर लें। और लास्ट पे ये कि अगर आप साइकोलॉजी की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।